सारे बच्चे अपने अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो इस रोल नंबर 35, रोल नंबर 35, व्हाट इज योर नेम? हिमांशु, रोहित, हिमांशु राज, सुशील कुमार, बच्चों लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? प्रिंटर सर। मैंने क्विज भी करवाया था आप लोगों को, यस सुनो? यस सर। यस सर। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा मेमोरी के बारे में, यस सुनो? यस सर। यस सर। So basically, anyone please explain what is memory? Himanshu, what is memory? Roll number 35. Excuse me, sir. Roll number 35. Again, sir. Roll number 35. Yes, sir. What is your name? Sir, Sachin. तो आपने केवल अपना नाम क्यों नहीं लिखा है इसमें? सर लिखे थे सर, एक मिनट चेंज करके आते हैं सर फिर से। बाद में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। So basically, what is memory? What is storage device? Anyone? Yes, sir. Yes, Sikandar. Yes, sir. We can say memory is a storage device that can store any type of information or data permanently or temporarily. Ankit, please. Yes, sir. At a place. आप जो इधर उधर मूव कर रहे हो, आप एक जगह बैठ जाओ पहले कहीं पे क्लास के लिए। यस सर, बैठ जाते हैं सर। है सर, लाइट नहीं था सर बाहर, इसलिए सर। रामा कुमार, पहले ओके। सवाल बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए टू फास्ट। देखो ये चीजें बोलनी नहीं पड़े हमें डेली कि मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोलूं तब आप ऑन करोगे, ये चीजें नहीं है ना। सुनील और सुशील कुमार, ये कौन सा कैमरा ऑन होता है? ये कौन सा कैमरा ऑन है आपका? सर व्हाट इज मेमोरी और व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस? सर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस दोनों सर सेम होता है। स्टोरेज मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज, मैं ये नहीं पूछ रहा सेम होता है या अलग होता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे व्हाट इज, ये होता क्या एक्चुअली? कुंदन, सर डेटा स्टोर करते हैं सर उसमें, स्टोरेज डिवाइस में। कुंदन, हार्ड। your background is awesome, that's why I have selected you. Yes, what is memory? What is memory? Suraj Kumar, Rohit Raj, please open your camera. Yes, Kundan. So anyone who wants to explain? Yes, sir. Can I? Yes, Himanshu. Yes, sir. What is memory? Memory. Memory. हेलो सर। सर मैं बस में हूँ सर। Memory is a storage device
it can store information or data easily, and it can store data permanently and temporarily. What, sir? आकृति Yes, sir. Yes, sir. what is memory? I asked you. Yes, sir. सर मेमोरी होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इमीडिएट यूज के लिए। और कोई? क्या? शिवम गुप्ता। Yes, sir. In memory, we can easily store the data and manipulate and retrieve the data permanently. Yes. Mithilesh. Mithilesh, where are you? Okay, so Sumit. Yes, sir. Yes. Any idea about memory? System that is used to store information for intermediate use. Simple. Yes, yes. You all have answered correctly. So basically, simple बच्चों definition होगा. Memory या storage unit मतलब that is used for storage purpose. Yes or no? So basically हमारे पास कुछ informations होते हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ रिसोर्सेस होते हैं जिस चीज को हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, फ्यूचर में रीयूज करना होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यस और नो? सो बेसिकली उस स्टोरेज के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें जो स्पेस चाहिए, कहाँ स्पेस होगा मिलेगा, मुझे भी कहाँ मिलेगा वो स्पेस, किसी भी मेमोरी डिवाइस में मिलेगा। उस स्टोरेज स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? और जिस डिवाइस की चीजें होती है उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भी बताओगे, कुछ स्टोरेज डिवाइस का नाम बताओगे, मेमोरी का नाम बताओगे? सर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी। वेरी गुड। हार्ड डिस्क, एसएसडी सर। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और CD, DVD। आजकल के भी एरा में आप लोग इतना टाइम लगता है, आप लोग इतना एसडी कार्ड हो गया, बिल्कुल, मेमोरी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, है ना? यस सर। हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सारा हो गया। यस। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या है, ये मेन पर्पस हमारा यही होता है कि टू स्टोर द डेटा। यस और नो? सो नाउ सी, Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, I have a question, sir. When I was revising the concept, then I found two words. So, for the first word SSD and second word HSD, there is any difference between them? SSD and HSD. HSD. Yes, yes, I will explain all these topics. So have patience, okay? Okay, sir. Just I have started the memory concept. I will classify all the types of memory. Then I will explain what is SSD and what is HDD. Okay? So have patience. Okay, sir. Okay. So basically देखिए बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग। हम लोग सिंपल सी बात, जब हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, किसके एस्पेक्ट में बात करते हैं बताओ? सारा डिस्कशन किसके एस्पेक्ट में होता है बच्चों? हमारा कंप्यूटर सिस्टम के एस्पेक्ट में। यस और नो? यस सर। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम की बात कर। मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हम लोग यूज करते हैं। यस और नो? यस सर। तो बताओगे टाइप्स, कोई मेमोरी का नाम बताओ, क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था आप लोगों को। किसी को भी तो याद सर, होगा? टू टाइप्स, मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सर। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा बहुत बताया था मैंने। Yes, sir.
मेन मेमोरी के बारे में बताया था, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सबके बारे में बताया था, और मैंने कई बार यूज भी किया। Yes, sir. जब मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर और द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, यस सर? Yes. Mute some who is talking. पहली बात, one thing I would like to tell you that जब आपको बच्चों तो आप लोग हैंड रेस पहले करेंगे, ठीक है? हैंड, जिन्हें कुछ पूछना होगा वो हैंड रेस करेंगे, डायरेक्टली अनम्यूट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये दिख रहा है बच्चों, इसको मेमोरी हायरार्की बोलते हैं, जो मैं विजिबल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। मतलब कौन कौन से मेमोरी होते हैं, कौन सा मेमोरी सिस्टम में मेमोरी यूज करते हैं ना, तो सिस्टम में जो मेमोरी होता है उसमें किस ऑर्डर में होता है वो, उसको हम लोग मेमोरी हायरार्की कहते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो, सीपीयू हमारा क्या होता है आपको पता है, ये जो प्रोसेसर जो सबसे नियरेस्ट मेमोरी होता है वो क्या होता है बच्चों? रजिस्टर होता है। कौन सा होता है? रजिस्टर। सेकंड जो मेमोरी होता है दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, थर्ड वन इज मेन मेमोरी एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो इस ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरीज को यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, तो पहली बात, जो सबसे ऊपर आपको मेमोरी हायरार्की, इसको हायरार्की बोलते हैं, मेमोरी हायरार्की, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी। क्या होता है बच्चों? सीपीयू रजिस्टर जो है वो सबसे छोटा मेमोरी होता है। उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है? कैशे मेमोरी। उससे जस्ट बड़ा कौन होता है? मेन मेमोरी। ये ऑर्डर्स हैं। अब पूछोगे सर ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रजिस्टर्स? सो बेसिकली रजिस्टर जो बच्चों यूज करते हैं हम लोग प्रोसेसर के साथ यूज करते हैं। आपको पता है प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जो है हमारे कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? प्रोसेसर ही करता है, हमारे टास्क को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली प्रोसेसर जब हमारे टास्क को परफॉर्म करता है ना, तो टेम्पोरली कुछ डेटा स्टोर करने की जरूरत होती है, और वो डेटा कहाँ पे स्टोर होती है? प्रोसेसर के मेमोरी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू रजिस्टर बोलते हैं, जो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट होता है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद हम लोग यूज करते हैं कैशे मेमोरी। स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था वहां पे मेमोरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था। फिर धीरे धीरे कौन सा मेमोरी आया आपका? मेन मेमोरी का कंसेप्ट आया, फिर सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट आया, उसके बाद कैशे मेमोरी का कंसेप्ट आया, एंड देन आपका सीपीयू रजिस्टर्स है। तो जनरली रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर को हम लोग अलग से नहीं पढ़ते, वो एक्चुअली प्रोसेसर का ही पार्ट होता है बच्चों। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो प्रोसेसर के ही पार्ट होते हैं, ठीक है? उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ते। क्लियर है? अब देखिए, तो सर यस प्लीज। सर बोले कि सर फोन का बैटरी और सर डिस्चार्ज हो रहा है सर, है सर, लाइन नहीं है मेरे घर में सर, तो सर मैं लीव कर सकता हूँ सर? Processor. सीपीयू के अंदर क्या है? रजिस्टर। Register और processor. आपके प्रोसेसर होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, सीयू होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बताया था। अब उसमें सीपीयू प्रोसेसर के साथ ही क्या होता है? एक मेमोरी यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, जो जब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जब भी कोई प्रोसेसर, तो डेटा को वो पहले कहाँ लाता है? उसी रजिस्टर्स में स्टोर करता है, देन उसके बाद वो क्या करता है बच्चों? वो उसको परफॉर्म करता है। क्लियर है? Yes. तो बेसिकली जो ऑर्डर मैंने आपको दिखाया वही ऑर्डर क्या होता है हमारे सिस्टम में भी होता है मेमोरी का। सबसे पहले सीपीयू के पास। अब पूछोगे सर ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो बेसिकली उसको समझने से पहले हम लोग इस मेमोरी हायरार्की को समझते हैं, ये जो मैंने बताया था आपको। अब पूछोगे सर ये सीपीयू जो रजिस्टर होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है साइज में? कैशे मेमोरी होता है, उसके बाद कौन होता है? मेन मेमोरी होता है, उसके बाद कौन होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। यस और नो? Yes, sir.
ये उसके क्या है बच्चों, ऑर्डर है, ये क्या है उसके ऑर्डर्स है। यस और नो, जस्ट मिनट। अब एक चीज बताओ मुझे, इसमें सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा होगा? सेकेंडरी मेमोरी सर। जनरली साइज क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी का, कोई बता सकते हो? सर वो अनलिमिटेड है सर। जनरली जीबी में होता है, 500 It is called virtual memory. 1000 जीबी। यस हो ना? मेन मेमोरी की बात म्यूट कर लीजिए। जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का हम लोग 500 जीबी पढ़ते हैं, 1000 जीबी देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में रैम के साइज क्या होता है? 4 जीबी 8 जीबी यही होता है, 2 जीबी 4 जीबी 8 जीबी। अब देखो, तो इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में मेन मेमोरी बहुत छोटा हो गया है या नहीं हो? कहाँ पे 1000 जीबी हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं या 500 जीबी, कहाँ पे हम लोग 3 जीबी 6 जीबी 8 जीबी यूज करते हैं, तो बहुत अंतर है ना। चलो, तो ऑब्वियसली इसके मेमोरी में स्टोरेज का भी क्या होगा, अंतर होगा। अब देखो कैसे मेमोरी की बात करते हो, ये एमबी में होता है, 6 एमबी का होता है। कितने का होता है? 6 एमबी का, 12 एमबी का होता है। क्या होता है? तो जहां पे देखो सेकेंडरी मेमोरी आपका 1000 जीबी या 500 जीबी था, वहां पे मेन मेमोरी क्या होता है? 2 जीबी 4 जीबी 8 जीबी ऐसा होता है, 6 जीबी। वहां पे कैसे मेमोरी क्या होता है? एमबी में होता है। ये तो और भी छोटा हो गया। और तुम पूछो रजिस्टर से क्या होता है, तो ये तो और बाइट में होता है, 1 बाइट 2 बाइट का होता है, 1 बाइट का केबी में होता है। क्या होता है? केबी में होता है। या फिर केबी में भी नहीं होता, बिट्स में होता है। इतना छोटा, बिट्स मतलब 16 बिट का होता है, या 1 केबी 2 केबी इस तरह से होता है। क्लियर है बच्चों? तो देख रहे हो कितना साइज है, छोटा होगा। अब बच्चों बात आती है, इसमें कुछ टर्म्स से बात आती है कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सा होगा? कोई आइडिया बच्चों? सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है इसमें? Register होगा। सीपीयू रजिस्टर सर। रजिस्टर। क्यों होगा, कोई आइडिया? एनी? Because sir, it is a सिंपल सी बात, आप लोग म्यूट कर लीजिए बच्चे, म्यूट कर लीजिए। मैंने म्यूट करने के लिए बोला, म्यूट कर लीजिए। और जिनकी तरफ नॉइज होता है वो प्लीज अनम्यूट मत ना करें। मैं पहली बात बोल देता हूँ, आपको पता है कि आपकी तरफ नॉइज है तो आप उसको अनम्यूट ना करें। चलिए, तो बेसिकली मैं बात करता हूँ रजिस्टर्स की, कैसे मेमोरी की और मेन मेमोरी की। तो इसमें देखो बेसिकली आपने के बचपन में क्लासरूम में देखा, जब आप स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, आपको घर से 5 रुपए का पॉकेट मनी मिलता होगा, याद है उस समय? या 10 रुपए का मिलता होगा सिक्का। आप हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते होंगे, याद है? जब आप स्कूल जाते होंगे तो वो 5 रुपए कहाँ रखते हो? या तो सर की जेब में या तो हाफ पैंट की जेब में। हो सकता है कि वो सिक्का आपके क्लासरूम में गिर गया हो। ऐसा हुआ है कभी? खोया है किसी का? yes sir. किसी का पेन खो जाता है, किसी का स्केल खो जाता है, किसी का क्या कहते हैं उसको, डस्ट क्या कहते हैं, रबर खो जाता है। ऐसा हुआ है, सबके साथ हुआ है। अब मान लो वही चीज क्लासरूम को छोड़ दो, मान लो आप जब प्लेग्राउंड में खेलने गए वहां पे खो जाए, तो कहाँ पे ढूंढना आसान है ये बताओ मुझे? फास्टली कहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसको ढूंढ सकते हो? क्लासरूम में सर। क्यों? क्लासरूम में क्योंकि स्पेस सर छोटा है। फील्ड के प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आपका क्लासरूम है वो बहुत बहुत छोटा होगा। तो छोटे स्पेस में ढूंढना क्या है, ज्यादा आसान होता है। बड़े स्पेस में ढूंढेंगे तो ज्यादा समय लग सकता है। तो स्पीड की बात करते हैं हम। क्या बात करते हैं? स्पीड की बात करते हैं। तो वही स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा? आपका क्यों? सीपीयू उसका साइज बहुत 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 छोटा होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा बताओ? स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। आएंगे क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, नीचे आने पे साइज इंक्रीज होता है, तो स्पीड क्या होगा बच्चों? घटेगा। क्लियर है? नीचे आने पे स्पीड घटेगा। यानी सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? रजिस्टर। उससे कम फास्टर कौन है? कैसे है? उससे कम फास्टर कौन है? समझ में आ गया? तो दो चीजें ध्यान रखना, when we go to the downward in the memory hierarchy, then the size or the capacity of the memory increases but the speed decreases. क्लियर है? याद रहेगा ना? अब बच्चों इसको लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवल।
फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल ऐसे बोलते हैं। किसी किसी बुक में सीपीयू को कहता है लेवल 0, या किसी किसी बुक में 1 से स्टार्ट करता है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली आप या तो इसको लेवल 0 बोलोगे, या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होगा, या तो इसको 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेवल क्या होता है? हायरार्की, मतलब किस किस ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, उसके नीचे क्या। तो इस तरह से बच्चों लेवलिंग करते हैं। तो मैंने 2 चीजें बताया। अब यहाँ पे एक चीज बात और मैं बताऊंगा आपको, कॉस्ट की बात करता हूँ। तो ये बताओ, यदि मैं कॉस्ट की बात करूं, सबसे सस्ता कौन होता है? Anyone? Which memory is? Yes, less costly. क्यों? मतलब फास्ट है सबसे। अब ऐसे ऐसे एग्जांपल में लेता हूँ, सिंपल समझो। आपने देखा होगा जब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदते हो ना, कितने में खरीदते हो? 3000 में खरीदते हो ना? 1 TB का खरीदते 3000 में। वहीं पे मैं यदि 1 TB मतलब 1000 GB का मैं पेन ड्राइव खरीदूं 3450 में हो जाता है। बट वहीं पे मैं बात करूं, रैम की बात करूं, तो कितना जीबी का रैम आता है? 2 GB 4 GB का रैम। इवन 2 GB का रैम आप लोगे तो मुझे लगता है 1500 रुपया लग जाएंगे। 4 GB का लोगे तो मान लो 3000 रुपया लगभग पड़ जाएगा, ऐसा ना। अब सोचो, जहां पे हम 3000 पे 1000 GB स्पेस हम परचेस कर रहे हैं, वहीं पे 3000 में हम क्या कर रहे हैं? 2 GB रैम परचेस कर रहे हैं। तो कॉस्टली कौन हुआ बताओ? एनीवन? कॉस्टली पर यूनिट कॉस्ट। अब देखो, कॉस्टली ऐसे नहीं बोलते, हम लोग पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं। अब देखो, मैंने बोला 3000 पड़ता है कितने जीबी का? 1000 GB का। तो 1 GB का कितना पड़ा बताओ? 3 रुपए। ऐसा ना, 3 रुपए पड़े ना। अब देखो, तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी मेमोरी के केस में पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ा? पर जीबी कॉस्ट कितना पड़ा हमें? 3 रुपए पड़ा। वही हम रैम की बात करते हैं। अब रैम लेने जाओ तो 4 GB का रैम आपको कितने मिलेगा? 3000 के आसपास मिलेगा। अब सोचो 4 GB का रैम 3000 मतलब पर 1 GB कितना पड़ा आपको? लगभग 1000 के आसपास पड़ा। या सुनो बच्चों, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ? यस। तो अब बताओ, जहां पे हम 1 GB या जहां पे हम 1000 GB परचेस कर रहे हैं, वहीं पे हम 3000 में 2 GB 4 GB रैम परचेस कर रहे हैं। कॉस्टली हुआ ना? वहीं पे मैं कैसे मेमोरी की बात करूं तो ये भी उतने का ही होता, और ये तो और 6 MB मिलेगा आपको। 2000 2500 5000 में मात्र क्या मिलेगा आपको? 6 MB। तो ये तो और भी कॉस्टली हुआ ना बच्चों? यस और नो? बताइए, आपको पता है एमबी बड़ा होता है या जीबी बड़ा होता है या क्या बड़ा होता है? कितने लोगों को पता है? जीबी जीबी yes, बड़ा sir. जीबी बड़ा होता बड़ा है। होता है, जीबी एमबी सर। से छोटा होता है, केबी से छोटा होता है। तो टीबी बड़ा। बेसिकली मैं बात करता तो सबसे पहली बात तो पर यूनिट कॉस्ट की मैं बात किया तो सबसे पहला कॉस्ट सबसे महंगा कौन सा होगा? रजिस्टर। क्यों? क्योंकि वो फास्टेस्ट है और स्मॉल इन साइज है। क्लियर है? सेकंड बात करते हैं कैशे मेमोरी का, तो क्या याद रखोगे? कैशे मेमोरी स्पीड इज लेसर देन रजिस्टर बट ग्रेटर देन रेस्ट ऑफ द मेमोरी। बाकी से क्या होता है? उसका ज्यादा स्पीड होता है। कैपेसिटी भले कम होता है लेकिन फास्ट होता है। क्लियर है? इसको लेवल 2 बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मेन मेमोरी। अब ये क्या है बताओ? तो वहीं पे हमने बताया आपको मेन मेमोरी भी यूज करते हैं। और ये तो बेसिकली ऊपर जाएंगे। अब देखो, आपको बताना है फटाफट, ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ने वाला है? सर स्पीड बढ़ेगा और कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। क्या घटेगा? स्पीड भी घटता जाएगा, कॉस्ट भी घटता, पर यूनिट कॉस्ट भी घटेगा। और लेकिन कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी का क्या है? कब घटेगा कब बढ़ेगा कैपेसिटी बताओ? सर जब ऊपर जाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा और नीचे आएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा। ये चीजें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन इसको बोलते हैं, आपके एग्जाम में जनरली आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की। क्या होता है? एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी हायरार्की बोलते हैं। क्लियर है बच्चों या नहीं? बताओ। यस सर, क्लियर है सर। तो बेसिकली यही है आपका मेमोरी हायरार्की।
ध्यान रखने वाली बात यही है, स्पीड। व्हेन वी गो अपवर्ड देन स्पीड इंक्रीजेस, व्हेन वी गो डाउनवर्ड स्पीड डिक्रीजेस, व्हेन वी गो अपवर्ड कैपेसिटी डिक्रीजेस, व्हेन वी गो डाउनवर्ड कैपेसिटी increases, when we go upward then right सर बीट्स और बाइट्स क्या होता है? when we go upward what it cost what Upward. increases. Very good. So these terms you have to remember always. Clear? तो जब भी आपको बच्चों क्वेश्चंस आएंगे ना कि व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, तो आप कुछ ऐसा ही बताओगे। सो दिस इज द मेमोरी हायरार्की। इसमें आपको बताना है, वही क्या बताना है, पहला स्पीड बताना है, उसके बाद क्या बताओगे, कैपेसिटी बताओगे, एक्सेस टाइम बताओगे। अच्छा ये बताओ, एक्सेस टाइम की बात करो, स्पीड तो समझ गए, एक्सेस टाइम क्या होता है, कोई बताओगे आप? सर एक्सेस टाइम बच्चों क्या होता है बताइए? वर्क करने का स्पीड सर कितना जल्दी। एक्सेस टाइम मतलब मान लो, सिंपल सी बात है, अब बताओ मुझे कि यदि मान लो आपके बचपन में ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपका जो 10 रुपए का नोट जो घर से मिला था, लंच के लिए मिला था मान लेते हैं, और वो खो गया क्लासरूम में, तो कितना टाइम समय लगेगा बताओ? 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। यदि क्लास में गिरा हो, कोई उठाया ना हो दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं ना जो जेबी से निकाल के रख लेते हैं, तो बेसिकली वो भी होते हैं, तो कितना लगेगा समय? 5 से, वही मैं बात करता हूँ। प्लेग्राउंड में तो कोई ऐसा तो नहीं 5 मिनट मिल ही जाए, प्लेग्राउंड बड़ा है, आप ढूंढते हुए जाओगे, आप तो दौड़ रहे थे मान लो, तो मिलता भी नहीं, ऐसा भी होता है। तो एक्सेस टाइम मतलब होता है कि आपको जो चाहिए वो कितनी देर में आपको मिल जा रहा है, सर्चिंग टाइम, एक्सेस टाइम। समझ में आया? तो वो भी कहाँ होगा, कब, किस में जल्दी मिलेगा? जिसका साइज छोटा होगा वहां पे जल्दी मिलेगा। तो ऊपर जाएंगे तो एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम डिक्रीज होता है। क्या बोला मैंने? ऊपर जाने पे एक्सेस टाइम डिक्रीज होता है, बट स्पीड ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों टर्म में समझिए। एक्सेस टाइम इंक्रीज मतलब स्पीड डिक्रीज। यदि एक्सेस टाइम मतलब आप किसी को जल्दी एक्सेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्पीड फास्ट है ना, स्पीड बढ़ गया ना उसका, कि कम हो गया? बताओ, बताइए, कोई डाउट होगी इसमें या नहीं? नहीं डाउट है ना? चलिए, अब सिकंदर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. Yes, Sikandar. Sir, I have a question, sir, which is not related to memory hierarchy. Can I ask you, sir? Yes, ask. Sir, is there any relationship between flip-flop and register? If yes, then explain a little bit. Flip-flop. Yes, sir. Okay, so I think you are studying right now digital electronics or not? I think which or I think you are studying right now computer organization maybe. Yes, sir. I found when I revising topics, then I. So basically, your flip-flop is related to the digital electronics. Clear? But let me tell you the little bit about this. Okay? So basically, बच्चों flip-flop क्या होता है समझिए। आपको पता है मेमोरी कैसे स्टोर करता है डेटा को, किस फॉर्म में करता है बच्चों? 0-1 के फॉर्म में स्टोर करता है, यस ना? 0-1 के फॉर्म। तो बेसिकली 0-1 जो है, आजकल हम लोग जो 1 GB डेटा, 2 GB डेटा या 5 GB डेटा या स्टोर करते हैं, वो मेमोरी 0-1 के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है पता है स्टोरेज यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to store 1 bit of data. वो कितना स्टोर करता है बच्चों? 1 bit स्टोर कर सकता है। अब उसका मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा कि ये चीजें आप पढ़ोगे कहाँ पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी आप सबको सर पढ़ाएंगे, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है? बेसिकली वो 1 bit ऑफ डेटा को क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है। अब ऐसे मान लो हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को बना देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? रजिस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? रजिस्टर बन जाता है। क्लियर है? अब ऐसे बहुत सारे रजिस्टर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा?
तो और ये सब तरीका है। तो यही है फ्लिप फ्लॉप, तो बच्चों वही होता है जो वन बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, या तो एट ए टाइम 0 स्टोर करेगा या फिर वो 1 स्टोर करेगा। अब उसी को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, काउंटर बनता है, रजिस्टर बनता है। क्लियर है सिकंदर? Sir, collection of flip-flop is called register. Can we say so? Sometimes the collection of flip-flop is called counter also, and sometimes it is called Counter. registers. ये डिपेंड करता है कि आप Okay, sir. जब आप काउंटिंग पर्पस के लिए कर रहे हो तो काउंटर बोलेंगे उसको, जब आप कलेक्शन डेटा स्टोर करने के लिए कर रहे हो तो रजिस्टर होगा। क्लियर है? Yes, sir. माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, तो यही आपका है जो मैंने बताया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो दो चीजें आपको करके रखनी है, ये चीजें मेमोरी हायरार्की, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी हायरार्की बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज मेमोरी एंड एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की। तो कोई डाउट होगा किसी को, बताओ। नो सर। तो अब हम बात करते हैं रजिस्टर की, बात करते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं बताओ। बेसिकली बच्चों रजिस्टर क्या होता है पता है आपको, ये इंटरनल होता है, मतलब प्रोसेसर के साथ, हमें अलग से उसको जोड़ नहीं सकते, वो प्रोसेसर के साथ ही आता है, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये प्रोसेसर के साथ होता है, तो ये इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ समझिएगा, ये हमारे लिए यूज में नहीं होता। ये किसके लिए होता है? ये इसे केवल प्रोसेसर ही यूज कर सकता है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। प्रोसेसर जब भी किसी कैलकुलेशन को करना चाहेगा, जब भी किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना चाहेगा, तो पहले उसे वो कहाँ लाता है, वो उसी रजिस्टर्स में पहले स्टोर करता है, देन वहां से वो एक्सेस करता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब देखिए। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने बोला कैशे मेमोरी की बात। अब कैशे मेमोरी क्या होता है, अभी कैशे मेमोरी को हम छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी की बात करते हैं। मेन मेमोरी पहली बात क्या होता है, जनरली स्टार्टिंग में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी ये सब चीजें नहीं पढ़ते, वहां पे केवल मेमोरी होता था, जैसे रैम, यानी रैम हमारे लिए जरूरी है। क्यों? जितना भी हम अभी मैंने जितने भी एप्लीकेशन ऑन कर रखा है, देखो अपने सिस्टम में जूम ओपन कर रखा है ना, पीपीटी ओपन कर रखा है ना, ब्राउजर ओपन कर रखा है ना, देखो सारा एप्लीकेशन क्या, जो सिस्टम भी काम कर रहा होगा, सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, वो भी कहाँ पे स्टोर है बताओ, वो सारे रैम में ही स्टोर है। तो बेसिकली जो है कंप्यूटर को रनेबल बनाने के लिए, कंप्यूटर को यूजेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रैम। और ये मेन मेमोरी कहलाता है। क्यों? जब भी हम कुछ काम करते हैं इस पे, या जो भी हमारा कंप्यूटर रन करता है, तो ये कंप्यूटर पहले इसी मेमोरी को क्या करता है, वो यूज करता है, वहीं से डेटा एक्सेस करता है। यहीं पे कुछ भी चीजें जो रन करना होगा वो पहले कहाँ पे आती है, मेन मेमोरी में आती है। क्लियर है बच्चों? अब मेन मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के मेमोरी होते हैं। मेन मेमोरी को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक होता है वॉलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर है? अब वॉलेटाइल की बात करते हैं तो क्या होगा, वॉलेटाइल की जब बात करते हैं तो रैम का नाम आपने सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी सुना है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। वहीं पे रोम का नाम आपने सुना होगा, रीड ओनली मेमोरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। Non volatile memory. समझ में आया? अब द पॉइंट ये है कि इसको, ये किसका कैटेगराइजेशन है बताओ, Memory का सर. मेन मेमोरी का। ये Memory. मेन मेमोरी का नहीं है, ये किसका मैंने बोला आपको, यहाँ मेन मेमोरी, उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? Yes, sir. प्राइमरी मेमोरी भी बोलते Primary हैं, memory. मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और कभी कभी फंडामेंटल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है? तो बेसिकली ये सारा कुछ सेम ही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज वॉलेटाइल। अच्छा चलो, वॉलेटाइल क्यों बोला, अब वॉलेटाइल की बात करेंगे तो वहां पे किसका एग्जांपल मिलेगा हमें, तो मेन मेमोरी में जो वॉलेटाइल होता है दैट इज कॉल्ड रैम। रैम जो हम यूज करते हैं दैट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वही पे मैं बात करता हूँ रोम की, तो रोम क्या है हमारा, Non volatile. यस और नो? Yes, sir. तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें देखिए वॉलेटाइल मतलब क्यों रैम को वॉलेटाइल कहते हैं, एनी आइडिया? क्योंकि अभी हम जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, यदि हमने उसे स्टोर नहीं किया है और मैं कंप्यूटर बंद कर दूं तो वो चीजें हमें नहीं मिलेगी। समझ में आया? यानी जैसे हम यदि बिना सेव किए हम कंप्यूटर को ऑफ
कर दे, बंद कर दे, तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। बट आजकल अवेलेबल वो भी हो जाती है, लेकिन अलग बात है, लेकिन जनरली वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब देखो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। यानी कंप्यूटर जब तक ऑन है तभी तक ये आपका मेमोरी यूज में होता है। जैसे कंप्यूटर शट डाउन करते हो, ये मेमोरी स्टॉप होता है। वैसे ही रोम की बात करते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं? आपने कंप्यूटर कभी ऑन किया होगा, देखा हो, कुछ टाइम लगता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, कभी सुना है? यस सर। ये जो बूटिंग प्रोसेस जो होते हैं, उसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जो ऑन होने के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन देता है ना, कि ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, तब जाके कंप्यूटर आपका ऑन होता है। तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर ऑन होते बटन जब दबाएंगे तो क्या क्या होगा, इंटरनली क्या क्या चीजें होंगी, उसके बाद क्या काम करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों? एक मेमोरी में स्टोर होता है, इसको रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? रोम बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और वो क्या है, एक बार आप उसमें कोडिंग करके रख देते हो, जब तक उसको आप चाहो तब तक वो हटेगा नहीं। क्या बोलते हैं उसको? रीड ओनली मेमोरी। मतलब वो चीजें जब भी कंप्यूटर ऑन होगी, जब भी आप बटन दबाओगे, तो वो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा पहले, तभी तो कंप्यूटर को ऑन करेगा ना वो। इसलिए समझ में आया? अब बच्चों बात करते हैं कैसे मेमोरी की बात करते हैं। अब कैसे मेमोरी की जब बात करते हैं बच्चों, कैसे मेमोरी में क्या होता है आपको पता है? इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। अब देखो कि इसको समझो, ये जो फिगर है इसको देखो, ये क्या है? सीपीयू। और आपको पता है डेटा सबसे पहले कहां से सीपीयू एक्सेस करता है? प्राइमरी मेमोरी से। अब मान लो कोई ऐसा डेटा है, समझिए कोई ऐसा डेटा है जिसको सीपीयू को बार बार चाहिए। एक काम किया, फिर कुछ देर के बाद कुछ डेटा चाहिए उसको, फिर कुछ काम किया, फिर कुछ देर, यानी कुछ डेटा ऐसा होता है जो रिपीटेडली सीपीयू को चाहिए, बार बार चाहिए, है ना? तो उस केस में क्या है कि क्या आप चाहोगे कि सीपीयू बार बार प्राइमरी मेमोरी के पास जाए? उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, सेम डेटा के लिए जाएगा। तो हम क्या करते हैं उस केस में, एक उस दोनों के बीच में एक छोटा सा मेमोरी लगा, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। और वैसे डेटा जिसको सीपीयू को रिपीटेडली चाहिए या बार बार चाहिए, उसको हम कहाँ रख देते हैं? उस कैशे मेमोरी में रख देते हैं। क्लियर है या नहीं बताइए? क्लियर सर। यस तो सर। यस सर, क्लियर है सर। बेसिकली कैशे मेमोरी क्या होता है आपका? फास्टेस्ट मेमोरी होता है। क्या होता है? फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी इसलिए हुआ, एक तो रीजन मैंने बोला साइज में छोटा होता है, और ऐसे भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है बराबर है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको जब। ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। क्लियर है? तो मान लीजिए अब बार बार मान लो x बराबर 10 है, या पाई का वैल्यू आप जानते हो, पाई का वैल्यू जैसे मान लो कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, पाई के वैल्यू में से चाहिए, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हर बार हम पाई को मेमोरी से एक्सेस करेंगे? नहीं, हम वैसे वैल्यू को क्या करेंगे, आपका कैशे में रख देंगे, और सीपीयू को जब चाहिए वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो यही से एक्सेस कर लेगा। तो इस फायदा क्या हुआ, सीपीयू तो जल्दी काम हो जाएगा ना, सीपीयू को जो काम करने के लिए टाइम चाहिए वो जल्दी हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को भी सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसे डेटा जो रिपीटेडली सीपीयू को चाहिए, बार बार चाहिए, वैसे डेटा को कहाँ रखते हैं? कैसे रखते हैं? समझ में आया बच्चों? यस और नो बताइए। यस सर। अब बच्चों बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कोई आइडिया है? मान लीजिए आपने कुछ भी काम किया कंप्यूटर पे, आपने जो डेटा तैयार किया, रिसोर्स तैयार किया, जो भी तैयार किया, पीपीटी तैयार किया, आप उसको चाहोगे क्या बस देख के खत्म हो जाए, या आप उसको फ्यूचर के लिए भी स्टोर करोगे? बताओ। फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली आप क्या करते हो, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको फ्यूचर में आप यूज हो सकता है, तो वैसे डेटा को आप क्या करोगे, स्टोर करोगे ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है, जब भी होगा तो वो मेन मेमोरी से कनेक्ट होगा, वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो हम कैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्यों यूज करते हैं। और मैंने आपको एक ये भी दिखाया किस ऑर्डर में होता है। तो मान लो यदि मैं मान लूं कि सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है उसको मैं लेवल 0 बोल दूं, तो ये क्या होगा, लेवल 1, ये क्या होगा, लेवल 2, और ये क्या होगा, लेवल 3। क्लियर है या सुनो बताइए? यस सर। तो यही हमारा क्या है बच्चों, मेमोरी है। अब इसमें मैं डिस्कस करूंगा फिर अलग से कैसे मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि
ये वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन बताऊंगा। रैम के भी क्लासिफिकेशन बताऊं। कोई बताओगे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस Yes, sir. Random Random access access memory, memory, sir. sir. रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है? रीड Read only memory. ठीक है, देखिए सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, Compact disk. कॉम्पैक्ट डिस्क। हेलो, यस, एक्सक्यूज मी सर, आप पास कहाँ चल जाइएगा? हाँ, मैंने रोडवा पे हैं तो रोडवे देने दिया जाइएगा ना। इंटरनल मेमोरी कर सकते हैं सर, किसको? रोम को? रोम। यस सर। हाँ देखो, एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको, वो भी इंटरनल मेमोरी ही है आपका, ठीक है? तो सर रैम देखो, रैम पहली बात, मेरी बात समझ लो। देखो होता क्या ना कि जनरली जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं ना, यस तो वहां पे रैम हमारा उस कंप्यूटर का ही इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है? लेकिन जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं, वो हमारा चॉइस है ना कि हम उसको परमानेंटली स्टोरेज करना होगा तभी हम हार्ड डिस्क यूज करेंगे, अदरवाइज क्यों यूज करेंगे? तो वो हमारा Yes, sir. पेरिफेरल डिवाइस में काउंट होता है, वो इंटरनल पार्ट में काउंट नहीं होता है। क्लियर है? यस तो सर। बेसिकली हमको कंप्यूटर यूजेबल करना होगा, बनाना होगा या काम करना होगा, तो सबसे पहली बात तो कंप्यूटर रन करेगा तभी तो यूज करेंगे उसको। और रन करने के लिए क्या चाहिए? हमें रैम चाहिए। उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है जब आप ऑन करते हो तो बेसिकली तो इसका मतलब वो इंटरनल पार्ट हुआ ना। यस सर, तो सर रैम और रोम दोनों सर इंटरनल पार्ट होगा बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, उसको हम लोग मेन Yes. मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी। मतलब प्राइमरी मतलब क्या? वो जरूरी होता है, वो प्राइमरी Yes, sir. रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? सर माय सेकंड क्वेश्चन सर, यस। कैसे मेमोरी का सर मैक्सिमम साइज कितना होता है एमबी में? एमबी में 6 एमबी हो सकता है, 12 एमबी हो सकता है, डिपेंड करता है। Yes. चलिए, डिपेंड करता है। आजकल हो सकता है उससे भी ज्यादा के यूज होते होंगे, लेकिन जितना ज्यादा जाओगे उतना महंगा भी होता है, ठीक है? यस सर। तो लोग, अब मान लो तुम कंप्यूटर खरीदे 30,000 का, उसमें तुम लगा लोगे 50,000 का या 5-10,000 का, मान लो आप कैसे मेमोरी लगा लोगे तो महंगा पड़ जाएगा ना फिर आपको, यस सर। तो थोड़ा महंगा होता है। यस सर, नाउ यू कैन थैंक यू सर। so mute yourself, and then next one is Kundan. Yes Kundan, now you can unmute. Yes Kundan, आपकी आवाज नहीं आ रही कुंदन। Okay, so next one is Rajkumar. Yes. Yes, sir. Sir, I have a question, sir. मैंने बहुतों को सर देखा है कि वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अलग से कोई मेमोरी लगाते हैं सर, वो कौन सा मेमोरी होता है? आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे लोग SSD मेमोरी होता है, SSD। यस, वो इतना बड़ा टाइप का हार्ड डिस्क टाइप का ही होता है, वो एक्सटर्नल मेमोरी होता है। लोग SSD लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं। अब देखो बेसिकली जो अभी जैसे इस टॉपिक को मैं बताऊंगा बाद में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में बता देता हूँ आपको कि जो SSD होता है ना, या जो हमारा हार्ड डिस्क होता है बच्चों, वो पहली बात एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी तो हमारा मेन मेमोरी, इसमें रैम और रोम आता है आपका। ये सेकेंडरी इसलिए है कि यदि जरूरत हो तब हमें चाहिए, अदरवाइज इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ सकती। सेकेंडरी हो गया मतलब बाद में, ऐसा जो नहीं मतलब रहे ही नहीं, मतलब नहीं भी रहेगा तो चल सकता है, ठीक है? अब देखिए जनरली जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है ना। पूरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ही यूज करते हैं ना एज ए सेकेंडरी मेमोरी, या फिर पेन ड्राइव अलग से यूज करते हैं, वो तो रिमूवल हो गया आपका। लेकिन जो बेसिकली हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं। अब देखो हार्ड डिस्क जो होता है ना, वो मैकेनिकल, उसमें जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? प्लेटर्स होते हैं, मैं बताऊंगा कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट भी होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। इसके कारण वो थोड़ा स्लो होता है। क्या होता है? वो थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू व्हाट? रैम एंड कैपेसिटी। तो लोग आजकल जो है अपने कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए लोग उसकी जगह पे SSD यूज करते हैं। अब SSD जो है, अब देखो SSD जो यूज करते हैं वो क्या है ना, वो आपका जो है उसमें वो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का होता है, या फिर मान लीजिए उसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है,
उसमें हार्डवेयर नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा फास्ट काम करता है। क्लियर है? यस सर। बेसिकली और मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा इसके बारे में, बताऊंगा जब मैं, अभी मैं सारा क्वेश्चन नहीं बताऊं फिर कंफ्यूजन बाकी बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये समझिए अभी कि कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए लोग एसएसडी यूज करते हैं। एसएसडी आपने देखा होगा, एसएसडी जब होता है तो उसका कंप्यूटर बहुत जल्दी ऑन हो जाता है ना। तो वो चीजें बाद में, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब के बारे में, रैम के बारे में, रोम के बारे में। रैम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, रोम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अब देखो ना, रोम जो आपका रैम है ना, रैम के ही अलग अलग टाइप से जो है उसी से आपका क्या बनता है, कैसे मेमोरी भी बनता है, मैं बताऊंगा आपको। रैम में जो फास्टेस्ट रैम होता है उसी को हम लोग कैसे मेमोरी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और किसी कोई डाउट हो तो बताइए। कुंदन, आप बहुत हैंड रेस की हो और रिप्लाई भी नहीं करते, तो कुंदन यू कैन अनम्यूट। Yes, sir. My question is difference between RAM and ROM. बिल्कुल। रैम अभी मैंने कुछ समझाया था, बाकी बच्चों को याद है? रैम क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी। रोम क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। Non volatile. पहला तो डिफरेंस Yes. ये हो गया। दूसरा तो फुल फॉर्म बता सकते हो आप। अब देखो, रैम जो होता है रीड एंड राइट मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड एंड राइट। Read and write हम memory. रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट जो रोम Yes. होता है व्हाट दैट इज रीड ओनली मेमोरी। वहां से रीड, हम अपने मन से कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। जो बन के आया है पहले से ना, उसमें जिसने बनाया है, जिस लगाया, उसी का जो इन्फॉर्मेशन केवल रीड कर सकता है हमारा कंप्यूटर। हम उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तीसरा डिफरेंस ये होगा बच्चों, वॉलेटाइल मैंने बता ही दिया आपको कि रैम वॉलेटाइल क्यों, क्योंकि रैम में आप जो भी अभी जैसे मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं सेव नहीं करूँ तो वो सारा खत्म हो जाएगा, बंद कर दूं तो। लेकिन रोम में ऐसा होता है क्या? नहीं। रोम में जो इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया गया है, तो जब भी कंप्यूटर आप ऑन करोगे वो सारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है? फॉलो करेगा। सारा इंस्ट्रक्शन जब भी आप ऑन करते हो वो सारा काम करता है, तो स्टोर रहेगा उसमें, तभी तो वो कंप्यूटर को बताएगा कि अगला क्या करना है, किस तरह सिस्टम को ऑन करना है, इंस्ट्रक्शन देगा, है ना। ओएस को देगा, प्रोसेसर को देगा, तो उसके लिए क्या है आपका, वो चीजें होती है। कोई दिक्कत? तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली अभी मैंने बस ये डिस्कस किया है, आपको बताया मेमोरी हायरार्की के बारे में बताया कि मेमोरी हायरार्की में जो है क्या क्या होता है, और स्पीड कब बढ़ेगा, कब घटेगा, एक्सेस टाइम क्या होता है ना, पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है, किधर बढ़ेगा, ये सारा कुछ क्लियर है इसमें? इसमें तो डाउट नहीं किसी को? और आप लोग, अच्छी बात है, ये चीजें जो है बाद की चीजें जो मैं अगले क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, वो सारी चीजें, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके बच्चों, सो ठीक है बच्चों, आप लोगों का मैं अटेंडेंस बना दूंगा, और आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं। मैंने कुछ पहले भी टास्क दिया था शायद आप लोगों को। सारे बच्चे नोटबुक बना लिए अपना? नोटबुक सारे बच्चे बना ले। फुल फॉर्म मैंने दिया था सबको, मैं पूछूंगा एक दिन फुल फॉर्म का भी, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।